देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादी अम्मी आप आराम से सोचिए समझिए, मैं गजल को लेके इस घर से जा रहा हूँ। रुहान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? रुक जा। बड़ी अम्मी आप प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए मुझे। रुहान रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी प्लीज आप मुझे मत रोकिए, मैं और गजल कहीं ना कहीं बाहर अपना ठिकाना देख लेंगे, आप लोग यहाँ खुश रहिए आराम से। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। एक मिनट रोहन, अम्मी अख्तर खानदान की इज्जत का सवाल है, वो नहीं आने वाला। आप अभी रोक लीजिए, रोक लीजिए। ए मजनू की औलाद, रुक जा। आजा वापस। और तुम्हारी वो छिपकली लैला है ना, उसको भी ले आ, क्योंकि उसके बिना तो तू रुकेगा नहीं अब इस घर में ना। कमबख्त कहेंगी, गले में कांटे की तरह अटक गई है। बेबी डॉल, मुझे पता था आप इस रिश्ते को मंजूरी दे देंगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। इसे मंजूरी नहीं, मजबूरी कहते हैं, समझी? पट्टायन की बच्ची, मैंने ना रोहन की इज्जत बचाने के लिए हाँ कह दी है। और ना इतना तो याद रखना कि तुझे तो मैं रोहन की दुल्हन बनने से रोकूंगी, समझी? लव यू टू बेबी डॉल। पानी पी लो। नहीं पीना, आप पी लीजिए। पानी भी कैसे कुछ, थोड़ा पानी तो पी लो प्लीज। नहीं चाहिए हैदर। यार दुआ, मुझे एक बात बताओ, ये कोई फिल्म चल रही और गजल कोई फिल्म की विलन है, जो तुम कहोगी लोग मान लेंगे। अरे तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगी, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाले लोग इस तरह। ओके सॉरी, और इसके लिए भी आई एम सॉरी कि वो अल्ताफ वाली बात पे मैं तुम्हारा यकीन नहीं किया, लेकिन सिचुएशन बदल गई है दुआ। अम्मी, छोटी अम्मी और राहत साहब भी रूहान के रिश्ते के लिए मान गए हैं। देखो, हम दखल अंदाजी ना करें, हमारे लिए वही बेहतर होगा। हैदर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रूहान सिर्फ रूहान की अम्मी और अबू जी का बेटा नहीं है, आपका भाई है, मेरा दोस्त है। खुदा जानता है, रूहान को मैंने अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया है। और अगर कुछ गलत हो गया ना हैदर, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रूहान को गलत हाथों में जाने देने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक हद तक निभाना सही होता है। एक वक्त था जब रूहान भाभी भाभी करते थकता नहीं था, लेकिन आज गजल के मामले में किस तरह बर्ताव किया तुम्हारे साथ, देखा है ना तुमने। रूहान, संभालो अपने आप को। बस भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दुआ, मैं कह रहा हूँ, इस गजल के मामले को तुमने यहाँ खत्म नहीं किया और उसके अगेंस्ट तुम बोलती रही, तो तुम्हारे और रूहान के रिश्ते में दरार आ सकती है। तुम्हारा और रूहान का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है दुआ। और अगर हमने कुछ नहीं किया है हैदर, तो रूहान खतरे में पड़ सकता है। अगर गजल अल्ताफ के ऊपर इतना नीच इल्जाम लगा सकती है, इतनी नीच हरकत कर सकती है, तो रूहान तो सीधा साधा उसके साथ वो क्या नहीं कर सकती। आप समझ नहीं रहे हैं हैदर। दुआ, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूं या अम्मी और रूहान के जज्बातों को समझूं। क्या समझूं मैं? आप सब लोगों ने मुझे दो राय पे लाके खड़ा कर दिया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। आई एम सॉरी, फिक्र मत करो।
चौराहे पर तो मैं खड़ी हूँ हैदर। आपको कैसे बताऊं कि गजल आपको मुझसे छीनना चाहती है। रूहान तो बस एक मोहरा है। अगर मैं सबको बता भी दूं कि गजल क्या चाहती है तो भी मुझ पे यकीन कौन करेगा। गजल के चेहरे से ये नकाब उतारने के लिए मुझे कोई सबूत चाहिए। रूहान, अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राहत साहब, आप यहाँ? क्या बात है शायर साहब, बड़े दिनों से आपकी शायरी नहीं सुनी मैंने। तुम्हें मेरी शायरी कहाँ पसंद आती है? कोशिश तो करके देखिए आप, शायद मुझे भी पसंद आ जाए। अर्ज किया है, इरशाद। अपनों के बीच में इतने फासले ना कर, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ना कर। ये शायरी है या मशवरा? शायरी के जरिए से मशवरा समझ लो ही ना। एक बात कहूँ संजीदगी से, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। हम दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं, ये फासले हैं, ये आप ही की मेहरबानी है। मैंने खुद को आपसे कभी अलग नहीं समझा। इतनी तो समझ है मुझ में कि अपनी शौहर की आंखों में देखकर उसकी परेशानी का अंदाजा लगा सकूं। आपकी ये हालत देखकर आपका एक पुराना शेर याद आ रहा है मुझे। कौन सा? वो, हाँ याद आया। उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। चलिए आपके सर दर्द का इलाज करते हैं। आपके सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतना क्या सोच रहे हैं आप? फिक्र हो रही थी ना। फिक्र करना तो आपकी बहुत पुरानी आदत है। मैं अपनी कहूं, मैं तो बहुत खुश हूं। रूहान और गजल का निकाह होने वाला है। घर में देर बाद खुशियां आने वाली है। नीना, कभी कभी खुशियां गम के भेस में आती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो गुलनाज इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और फिर अचानक से मान गई। गुलनाज नहीं मानी, गुलनाज की ममता ने उसे बेटे की खुशियों को कबूल करने के लिए मजबूर किया है। या फिर शायद मेरी तरह वो भी समझ गई है कि रूहान को गजल से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। तुम जानती नहीं हो गुलनाज को क्या? फिलहाल मैं बस इतना जानती हूँ कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। और जरा सोचिए ना, आज अगर रहमानी साहब होते तो वो भी इस रिश्ते से बहुत खुश होते और हमारे जहन पे से बोझ भी उतर जाएगा। अब बस जैसे गुलनाज ने गजल को बहू की सूरत में कबूल किया है, आप भी कर लीजिए। पता नहीं मन नहीं मान रहा ही ना। और फिर किस किस को मनाओगी तुम? जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर बाद में पछतावा ही देकर जाते हैं। या अल्लाह। और एक बार दुआ के नजरिए को समझकर तो देखो तुम ही ना, वो इस निकाह के सख्त खिलाफ है। दुआ बहक गई है। मेरी समझ में नहीं आता उसके अंदर इतनी कड़वाहट कहां से भर गई। आज मैं बोलूंगा और आप मेरी बात को सुनेंगे। मुझे जब गजल से मोहब्बत हुई थी तो मैं आपके पास आया था बोलने के लिए, अपनी भाभी के पास, कि भाभी मुझे गजल से मोहब्बत हुई है। तो याद है आपने मुझे क्या कहा था? मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। आपने झूठ बोला था। क्यों भाभी? आप तो मेरे सीक्रेट लॉकर हो ना। आज उस लड़की ने सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोला कि रूहान मैं तुमसे
बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। रोहान नहीं भाभी, क्यों किया आपने? भरोसा करके आपको सारी बातें बताई थी ना मैंने। मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा के रख दी। क्यों भाभी, क्यों? आपने बोला था ना कि रिश्ते बहुत अजीम होते हैं, हमें अपनों का ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, यही आपने मुझे सिखाया था ना। फिर क्या हो गया? हमारे रिश्ते की बात जब आई तब आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं रख पाई? अपना ही सिखाया हुआ लेसन भूल गई आप। अब जानती थी मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों भाभी, क्यों मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया आपने? नहीं रोहान, वो लड़की तुम्हारे लिए, वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है भाभी, सब कुछ। अब जानती है भाभी, मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मानता था। आप मेरे लिए सब कुछ थी, सबसे पहले थी। आज जब गजल ने मेरे सामने प्यार का इजहार किया तो मैं बहुत खुश था, लेकिन दूसरे पल में ये सोच रहा था कि रोहान अख्तर, तुमने अपने प्यार को तो पा लिया, लेकिन अपनी भाभी को हमेशा के लिए खो दिया तुमने। रोहान मेरी बात सुनो। रोहान एक बार रुक के मेरी बात तो सुन लो। नहीं रोहान, क्यों तुम समझ नहीं रहे हो? वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों तुम समझ नहीं रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ खेल खेल रही है? क्यों अपनी जिंदगी में अपने हाथों से जहर घोल रहे हो तुम? नूर, क्या हुआ? नाच क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता, मेरी भाभी आने वाली है। रूहान भाईजान की शादी तय हो गई है। गजल मेरी भाभी बनकर आएगी। कितनी अच्छी है ना गजल भाभी, इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न। मैं बता रही हूँ, वो बहू बनकर आएगी ना इस घर में, तो इस घर में रोशनी आ जाएगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे कोई भाभी पहली बार आ रही हो इस घर में। अरे दुआबाजी भी तो है। वो कहाँ से बन गई हमारी भाभी? वो तो मेरी सौतेली भाई की बीवी है। हाय नूर, तुम कितनी नाशुक्री हो। जिसे तुम सौतेला बोल रही हो ना, वो सगे से भी बढ़कर है। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े कौन बनाता है, और तुम्हारे कॉलेज के असाइनमेंट कौन पूरे करता है? दुआबाजी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है और तुम उनके लिए ऐसा बोल रही हो? अरे चुप कर दुआ भाभी की चमची। तुझे 2-4 कपड़े बना के दिए इसलिए पटपट कर रही है ना? अरे प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या तुमसे? या अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? हाय नूर, हेलो मुमताज, कैसी हो? हाय रवि भाई। आप दोनों वैसे किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं? अब वो सब छोड़ो। वैसे आपने मजदूरी शुरू कर दी क्या? ये बॉक्स लेकर क्यों आए हो? ये दुपट्टे दुआ भाभी को ऑर्डर कंप्लीट करना था, इसलिए इसे यहाँ लाया हूँ। वैसे आप दोनों के बीच क्या बात हो रही थी, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, ये मोमो है ना, पता नहीं क्यों हमेशा दुआ भाभी की चापलूसी करती रहती है। या अल्लाह, रवि भाई मैंने किसी की चापलूसी नहीं की है। ये बोल रहे थे कि नई भाभी आने वाली है। मैंने बोला कि दुआबाजी भी तो है। नई भाभी? आपको नहीं पता, रूहान भाईजान की शादी तय हो गई है। अरे बधाई हो। किसके साथ तय हुई? रवि भैया, वो ना दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल अप्सरा है वो। अरे भाई, आप लोग सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? अब नाम भी बता दो। गजल। कौन? अरे गजल, हमारी गजल। देखा, आप भी दंग रह गए ना? यही तो मैं तब से कह रही हूँ, मेरी गजल भाभी लाखों नहीं करोड़ों में एक है। वो इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो देखिएगा इस घर में कैसे जलवे होते हैं।
ये क्या चक्कर है? ये गजल मुझे समझ में नहीं आई। रवि भाई आप बैठिए, मैंने शरबत बनाया आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। दुआ भाभी और हैदर सर से बाद में मिल लूंगा। आप ये दुपट्टे का बंडल दुआ भाभी को दे देना। ठीक है, चलता हूँ। शुक्रिया बाजी। बाजी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं। आप भी वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। रूहान के लिए गजल से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। पता है बाजी, आपके इस फैसले से ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे। गजल एक यतीम बच्ची है, उसकी जिंदगी बन जाएगी, और आपसे अनजाने में जो गुनाह हुआ था उसकी भरपाई भी हो जाएगी। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बात हम सब समझ रहे हैं वो दुआ क्यों नहीं समझ पा रही है। ऐसी बात नहीं है हिना। तुमने दुआ के खिलाफ ऐसी राय बना ली है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे गलत मत समझो, वो एक अच्छी नेक बच्ची है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां। दुआ बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन दुआ को भी तो बाजी के दिल का हाल समझना चाहिए ना। अब बाजी जब चाहती है कि रूहान और गजल एक हो जाए, तो फिर दुआ क्यों इसके खिलाफ है? और अम्मी, मुझे नहीं लगता है कि अम्मी इस रिश्ते के लिए मानेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही गजल के खिलाफ रहे हैं हमेशा। खैर, जो भी हो, कोई माने ना माने, बाजी आपके लिए मैं ये शादी करा कर रहूंगी। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। हम दोनों बहनें हैं, है ना बाजी? शायद मैं तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाई। यकीन मानो, आज से मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिले शिकवे नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग देख रहे हैं ना, गजल अभी इस घर की बहू बनी भी नहीं और अल्लाह ने हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां मिटा दी। आप लिख के रख लीजिए बाजी, गजल इस खानदान के लिए खुशियां लेकर आएगी इंशाअल्लाह। खुशियां नहीं, बर्बादी लेकर आएगी वो। और ये गुलनाज, मैं इसे घटिया समझती थी, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा कहीं गुजरी निकली। अपने ही बेटे को दांव पर लगा रही है। लेकिन ये सब कुछ उस मनहूस गजल की वजह से हो रहा है। अब इन अंधों को दिखाने के लिए उसका असली चेहरा तो सामने लाना ही होगा, लेकिन कैसे? ये गजल की तो ना मैं एक एक शेर अलग कर दूंगी। शेर? गजल के पास शेर है? कहाँ है शेर? मैं वो शेर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो शायरी वाली शेर होती ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओह, कोर मगज। अभी कोर मगज क्या है दादी अम्मी? तू है कमक्कल। अच्छा ये बता, गजल को देखा है कहीं? होगी ना अम्मी के साथ उनके ही कमरे में। हाँ, ये दो लोमड़ियां एक साथ ही मिलेगी ना। लोमड़ियां? तेरा फोन देना मुझे। क्यों? आपको क्यों फोन चाहिए? किससे बात करनी है आपको? तेरे दादाजी से बात करनी है। दे फोन। हाँ, दादाजी से? हाँ, दादाजी से जन्नत में बात करनी है।
जन्नत में फोन जाता है क्या? पहले नहीं जाता था, लेकिन अब जाएगा। फोन दे मुझे, दे ना। अरे इसका कैमरा कैसे चलता है? अब जन्नत में वीडियो कॉल लगाएंगी? हाँ, वीडियो कॉल लगाऊंगी। तू बता ना मुझे कैसे चलता है। हाँ दिखाती हूँ, ये देखिए। पहले ऐसे, फिर इस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, इस फोन की मदद से उस गजल की सारी असलियत सबके सामने ला सकती हूँ। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो बारूद। एक ही धमाके में हीना, धुआ, हैदर सब कुछ ठिकाने लगा दिया तुमने। अभी तो बस शुरुआत है गुलनाज बेगम। जब पूरा प्लान खुलेगा तब देखना क्या होता है।